we are looking for possibilities to collaborate with people in Haryana. हो सकता है कि वो अपने जो टेक्नोलॉजी के बेस पे यहाँ एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए। मजबूती से हम किसानों के साथ सरकार खड़ी रहे, उसके लिए जायका के तहत ये 2700 करोड़ का हमारा प्रोजेक्ट हरियाणा सरकार से मंजूर हो गया था। जापान की फूड एंड एग्रीकल्चर की फर्स्ट सेक्रेटरी मिस ओटा मासामी ने आज घरौंडा के इंडो इजराइल प्रोजेक्ट सब्जी उत्कृष्टता केंद्र का दौरा किया, जहां उन्होंने केंद्र के कार्यों, बागवानी विभाग की गतिविधियों और कृषि क्षेत्र में जापान भारत सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। इस दौरान डॉक्टर बिल्लू यादव ने उन्हें सेंटर की संरचना, बेमौसमी सब्जियों की खेती, सिंचाई प्रणालियों और ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जानकारी दी। मिस ओटा ने जापान और हरियाणा के बीच कृषि सहयोग को और बढ़ाने की बात की और जीका प्रोजेक्ट के तहत भविष्य में और परियोजनाओं पर काम करने की संभावना जताई। इसके साथ ही जीका प्रोजेक्ट के तहत 2700 करोड़ रुपए के आर्थिक समर्थन से किसानों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और फसल उत्पादन में नुकसान कम करने की योजना बनाई गई है, जो 2 चरणों में लागू होगा। Thank you. Yeah. We are looking forward to collaborating with the Haryana state government together. Yeah, now so many Japanese companies related to agriculture came into Indian market, and they have of course technology products. So we are looking for possibilities to collaborate with people in Haryana. Thank you so much. कि इनका जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा और जापान गवर्नमेंट का एक एमओयू हुआ है जाइका के अंतर्गत, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं और एम्बेसी से भी फर्स्ट सेक्रेटरी हैं रिप्रेजेंटेटिव जी। तो वो उनका जो मुख्य उद्देश्य यही है कि इंडो इजराइल परियोजना के तहत हम किस तरह से कार्य कर रहे हैं और उनके किस तरह से कोलैबोरेशन है, उनका क्या सपोर्ट हमें मिलता है, इन सभी चीज़ों को यहाँ सेंटर की एक्टिविटी देखने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं जी। तो टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो जापान काफ़ी हाईटेक है टेक्नोलॉजी के मामले में, क्या कोई टेक्नोलॉजी भी साझा करने का कुछ ऐसा मंथन चल रहा है? अभी इनका जो जाइका प्रोजेक्ट है उसमें फाइनेंस का भी लोन है, फंडिंग है जी। तो उसके साथ साथ इनका कुछ सेंटर बनाने का भी एक प्रपोजल है कि हो सकता है कि वो अपने जो टेक्नोलॉजी के बेस पे यहाँ एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए इंडिया में। ये जो जापान जो जायका के तहत हमारा एक भारत सरकार और हरियाणा सरकार ने एक प्रोजेक्ट अप्रूव किया है, जिसमें हरियाणा की जो सप्लाई चेन की जो स्ट्रेंथनिंग का जो काम है कि जो किसान अपनी प्रोडक्शन करता है और प्रोडक्शन के बाद जो भी उसका उत्पाद है तो वो मार्केट में लेके जाता है, तो उस दौरान अनुमान क्या है कि 25 से 30% किसान का ख़राब हो जाता है जी। तो उस नुकसान को बचाने के लिए सरकार की तरफ से किसानों के लिए अलग अलग तरह की सुविधाएं, स्कीमों का प्रोविज़न किया जाता है। तो उसी कड़ी को हरियाणा के किसानों के लिए और ज़्यादा मजबूती से हम किसानों के साथ सरकार खड़ी रहे, उसके लिए जायका के तहत ये 2700 करोड़ का हमारा प्रोजेक्ट हरियाणा सरकार से मंजूर हो गया था और भारत सरकार से भी मंजूर हो गया था और उसका लोन एग्रीमेंट भी पीछे फरवरी 2024 में साइन हो चुका है जी। और उसमें ये 2 चरण में ये प्रोजेक्ट लागू किया जाएगा और ये अगले 9 वर्षों के लिए है। और जो पहला उसका जो चरण रहेगा 4 साल का और अगला जो चरण रहेगा 5 साल का जी। तो जो पहला चरण है उसके लिए 1172 करोड़ का जो लोन एग्रीमेंट भारत सरकार और जापान सरकार साइन कर चुकी है और उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए उसकी जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट लगने हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट लगने हैं, ये सारा प्रोसेस अब सरकार के पास उसमें प्रोसीजर में है फाइनलाइजेशन के लिए। तो जैसे ही वो हो जाता है तो हम किसानों के लिए जो सप्लाई चेन को सुदृढ़ मजबूत करने के लिए हम प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट वाइज जो हमारा उसमें मेन क्लस्टर आइडेंटिफिकेशन का काम है कि किस क्षेत्र में कौन कौन सी फसल हो रही है। फॉर एग्जांपल सिरसा में किन्नू है, कुरुक्षेत्र में आलू है, तो उन क्लस्टर्स को चिन्हित करके पर्टिकुलर कमोडिटी वाइज वहाँ क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए ताकि किसान अपने उत्पाद को वहाँ लाके अपना ग्रेडिंग शॉर्टिंग कर ले, स्टोरेज कर ले और द स्टोरेज के बाद फिर देन ट्रांसपोर्टेशन जी। मतलब उसमें एक ये बहुत ही एक लाइफ लाइन मैं कह सकता हूँ साबित होगी, क्योंकि हमारी एक हरियाणा सरकार का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो एक गन्नौर में इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट भी अभी प्रोसेस में है। पीछे 2600 करोड़ का जो टेंडर मार्केटिंग बोर्ड कर चुका है वो कार्य अभी प्रोग्रेस में है। तो ये जितने भी हमारे जायका में जो हम क्लस्टर आइडेंटिफाई करेंगे और जो किसानों के खेतों पे ये जितने भी
इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनना है ये उस मार्केट के लिए भी रामबाण साबित होंगे, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल की मार्केट को चलाने के लिए आपको स्पोक्स चाहिए कि उसमें मार्केट में कहाँ से मटेरियल आएगा। तो ये उसके लिए भी बहुत एक ये इंटीग्रेटेड सी अप्रोच है कि उस मार्केट को चलाने के लिए भी हब एंड स्पोक मॉडल जो है कि वो मार्केट एक हब रहेगी और उस हब को फीड करने के लिए हमें स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग जो कॉमोडिटी वाइज हमें स्पोक्स चाहिएंगे। तो हम जो जायका के तहत किसानों के खेतों पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे वो एक स्पोक का काम करेंगे। ये छोटे किसानों के लिए भी फ़ायदेमंद होगा या बड़े किसानों के लिए ही हो सकता है? ये हमने इसमें 70% जो टारगेट रखा है वो छोटे ग्रुप्स के लिए रखा है जी। कि हमने नोटिस किया पिछले 5-7 साल में कि जो बड़े ग्रुप्स हैं वो उसकी बजाय छोटे ग्रुप्स ज़्यादा कामयाब है। तो जायका में हमने जो भी प्रोड्यूसर ग्रुप्स बनाएंगे और उनके लिए जो सुविधा स्कीमों का जो प्रावधान किया है उसमें अप टू 20 मतलब वो 10 का ग्रुप भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, वो छोटे ग्रुप्स का प्रावधान किया है। और जो टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो हरियाणा में बनने उसका 70% टारगेट अप टू 20 का रखा है जी। उसी कड़ी को ध्यान में रखते हुए, ताकि उसमें छोटे ग्रुप भी छोटे किसान मिल के भी कार्य कर सकें। और जहाँ तक आज की विजिट का है तो चूँकि कि हरियाणा सरकार, भारत सरकार और जापान का भाई ये लोन एग्रीमेंट साइन हो गया है, तो एम्बेसी से जो फर्स्ट सेक्रेटरी जो एग्रीकल्चर देखती हैं वो आज विजिट रूटीन विजिट भी हरियाणा में एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फील्ड में क्या क्या काम हो रहा है, कहाँ कहाँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंसीज हैं। तो आज एक रूटीन विजिट का कह सकते हैं कि वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को उन्होंने विजिट नहीं किया था, तो क्या क्या टेक्नोलॉजी क्या क्या हम किसानों के लिए प्रोग्राम यहाँ से चलाए जा रहे हैं वो आज इनका विजिट करने का प्रयोजन था। धन्यवाद।